जीएस एग्जाम एज में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, हमारे आसपास हर पल, हर सेकंड कुछ ना कुछ बदल रहा है। कभी कभी ये बदलाव हमें दिखाई देते हैं और कभी कभी बिल्कुल नहीं। खाना पकाने से लेकर लोहे पर जंग लगने तक, इन सब के पीछे केमिस्ट्री का एक बहुत ही मजेदार और फंडामेंटल सिद्धांत काम करता है। तो चलिए, आज इन्हीं बदलावों के पीछे की भाषा को डिकोड करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? ये सारी चीजें हम रोज देखते हैं, लेकिन इनके दिल में एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है जो चीजों को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। और यही सवाल हमें सीधे केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तनों की दुनिया में ले जाते हैं। ठीक है, तो इसे समझते हैं। देखिए, बदलाव दो तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन। इसमें किसी चीज की शक्ल तो बदल जाती है, लेकिन वो अंदर से वही रहती है। जैसे पानी जब बर्फ बनता है तो है तो वो पानी ही है ना। और दूसरी तरफ है केमिकल चेंज। यहां मामला बिल्कुल अलग है। यहां मॉलिक्यूलर लेवल पर सब कुछ बदल जाता है और एक बिल्कुल नई चीज बन जाती है जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से एकदम अलग होती हैं। तो सवाल यह है कि हम इन केमिकल चेंजेस को लिखते कैसे हैं? इसके लिए केमिस्ट्स एक यूनिवर्सल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप इसे बिल्कुल एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं, जैसे कोई शेफ अपनी डिश बनाने के लिए लिखता है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसमें आपके पास कुछ शुरुआती चीजें होती हैं जिन्हें हम रिएक्टेंट्स या अभिकारक कहते हैं, और जब ये आपस में मिलती हैं तो कुछ नया बनता है जिसे हम प्रोडक्ट्स या उत्पाद कहते हैं। बस यही सिंपल सा आइडिया है जिसके आधार पर हमारे चारों तरफ सब कुछ बनता और बदलता है। तो किसी रिएक्शन को दिखाने का जो सबसे आसान तरीका है वो है वर्ड इक्वेशन। इसमें हम बस चीजों के नाम लिख देते हैं। जैसे जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। सिंपल है ना? पढ़ने और समझने में बहुत आसान। लेकिन साइंस में प्रिसिजन यानी सटीकता बहुत जरूरी होती है। इसलिए हम केमिकल इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं। यहां भी वही रिएक्शन हो रही है, लेकिन अब हमने तत्वों के सिंबल्स का इस्तेमाल किया है। इससे हमें बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है कि क्या और कितना इस्तेमाल हो रहा है। समझिए, ये केमिस्ट्री की अपनी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है। अब जैसे एक अच्छी रेसिपी में हर चीज नपी तुली होती है, बिल्कुल वैसे ही एक केमिकल इक्वेशन का भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। देखिए, नेचर में कोई भी चीज बर्बाद नहीं होती और हमारी इक्वेशन को भी ये दिखाना ही पड़ता है। और ये सब एक बहुत ही फंडामेंटल नियम पर टिका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। रिएक्शन शुरू होने से पहले आपके पास हर एलिमेंट के जितने एटम थे, रिएक्शन खत्म होने के बाद भी उतने ही होने चाहिए, ना एक ज्यादा ना एक कम। अब जरा पानी बनने की इस इक्वेशन को देखिए। लेफ्ट साइड पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, लेकिन राइट साइड पे सिर्फ एक। गड़बड़ है ना? ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो इसे ठीक कैसे करें? बहुत सिंपल है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले हम दोनों तरफ के एटम्स गिनते हैं। लेफ्ट में 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, राइट में 2 हाइड्रोजन पर सिर्फ 1 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O के आगे 2 लगा देते हैं। अब राइट में 2 ऑक्सीजन तो हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए। कोई बात नहीं, इसे ठीक करने के लिए हम लेफ्ट साइड में H2 के आगे 2 लगा देते हैं। अब फिर से गिनते हैं, दोनों तरफ 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। परफेक्ट। अब ये इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस्ड है। दुनिया में न जाने कितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, पर अच्छी बात यह है कि हम इन्हें कुछ मेन कैटेगरीज या कह सकते हैं कि परिवारों में बांट सकते हैं। अब जब हम इन रेसिपीज को बैलेंस करना सीख गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये कितने तरह की होती हैं। मेनली हम 5 टाइप की रिएक्शंस पर फोकस करेंगे: कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, कंबाइन होना यानी जुड़ना। इसमें 2 या ज्यादा चीजें मिलकर एक सिंगल बड़ी चीज बना लेती हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना लेते हैं। अगला है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है। वहां चीजें जुड़ रही थीं, यहां एक बड़ी चीज टूटकर छोटी छोटी चीजों में बिखर जाती है। जैसे कार्बोनिक एसिड पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब आते हैं थोड़े और इंटरेस्टिंग टाइप पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे ऐसे समझिए कि एक ज्यादा ताकतवर या ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आता है और कमजोर वाले को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है।
जैसे इस उदाहरण में जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। और ये देखिए, इसका एक बेहतरीन रियल लाइफ एग्जाम्पल। जब हम लोहे की कील को इस नीले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो लोहा ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को उसकी जगह से किक आउट कर देता है। नतीजा क्या होता है? सॉल्यूशन का नीला रंग हल्का पड़ जाता है और कील पर कॉपर की एक लाल भूरी परत चढ़ जाती है। पर सवाल यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? इसका जवाब है इस एक्टिविटी सीरीज में। ये टेबल मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज करती है। जो मेटल इस लिस्ट में ऊपर है वो अपने से नीचे वाले किसी भी मेटल को उसकी जगह से हटा सकता है। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अगर डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट दूसरे को हटा रहा था तो यहां समझिए पार्टनर स्वैप हो रहा है। दो अलग अलग कंपाउंड्स अपने आयंस की अदला बदली कर लेते हैं, जिससे दो बिल्कुल नए कंपाउंड्स बन जाते हैं। और आखिर में आते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस पर। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से जुड़े हैं। सिंपल भाषा में कहें तो जब किसी चीज को ऑक्सीजन मिलती है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जब कोई चीज ऑक्सीजन खो देती है तो उसका रिडक्शन होता है। ये रिएक्शंस हर जगह हैं, हमारे चारों ओर। तो चलिए अब घूमकर वही आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अब जब हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स जान गए हैं तो उन रोजमर्रा की पहेलियों को सुलझा सकते हैं जिनके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। याद है हमने पूछा था कि लोहा जंग क्यों खाता है या चांदी काली क्यों पड़ती है? जवाब है कोरोजन। ये एक प्रोसेस है जब मेटल अपने आसपास के माहौल जैसे नमी या एसिड से रिएक्ट करके धीरे धीरे खराब होने लगता है, और असल में ये एक तरह की रेडॉक्स रिएक्शन ही है। और ये कोरोजन अलग अलग मेटल पर अलग अलग शक्ल में दिखता है। जैसे लोहे पर लाल भूरे रंग का जंग, तांबे पर वो हरी सी परत जिसे पेटीना कहते हैं, और चांदी पर वो काली पड़ जाती है ना कमाल? प्रोसेस एक ही है पर असर अलग अलग दिखता है। और हमारा आखिरी सवाल, खाना खराब क्यों होता है? इसके पीछे है रैंसिडिटी। ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है, जब खाने में मौजूद फैट्स और ऑयल हवा से रिएक्ट करते हैं। इसीलिए तो चिप्स के पैकेट में हवा यानी नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ताकि ऑक्सीजन अंदर ना जा पाए और चिप्स ताजे बने रहें। तो देखा आपने, एक मामूली से जंग से लेकर चिप्स के पैकेट तक हर जगह केमिस्ट्री है, हर जगह केमिकल रिएक्शंस हैं जो चुपचाप हमारी दुनिया को चला रही हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि और कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो हमारी नजरों से तो छिपी हैं पर हमारी जिंदगी को पावर दे रही हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और GS एग्जाम एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।